खबर डोंगरगांव से है, जहां पर निकाय क्षेत्र में संचालित सीएससी सेंटर के विद्युत प्रवाह को नगर पंचायत की टीम ने बाधित कर दिया है, जिससे आधार कार्ड से संबंधित सभी प्रकार के कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। बता दें कि शहर के पुराने नगर पंचायत कार्यालय परिसर में संचालित साहू ब्रदर्स सीएससी सेंटर में नागरिकों के आधार कार्ड से संबंधित कार्य किए जाने का वर्तमान में एकमात्र सेंटर है, जिसकी वजह से आधार कार्ड से संबंधित कार्य के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। मिली जानकारी के अनुसार निकाय क्षेत्र में संचालित इस सीएससी सेंटर में नवीन आधार कार्ड से लेकर सुधार कार्य तक के सभी कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन के नियमानुसार शहर के किसी शासकीय भवन में संचालित किया जाना है, इसके पूर्व यह सेंटर प्राइवेट भवन में संचालित था, किंतु उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार इसे पुराने नगर पंचायत परिसर में शिफ्ट कराया गया और इस दौरान इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन अचानक नगर पंचायत द्वारा सीएससी संचालक को लगभग 1.5 लाख रुपए किराया जमा कर भवन खाली करने का नोटिस थमा दिया, जिसके बाद सीएससी सेंटर संचालक ने जिलाधीश से गुहार लगाई थी और आधार कार्ड पंजीयन सेंटर संचालन के लिए पूर्व निर्धारित भवन से स्थल परिवर्तन नहीं करने की मांग थी। चूंकि आधार कार्ड संचालक को प्रतिदिन निर्धारित जीपीएस में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है, इसके लिए कार्यालय को हटाए जाने की प्रक्रिया सरल नहीं है। इधर नगर पंचायत का कहना है कि सीएससी सेंटर संचालक आधार कार्ड सेंटर के बहाने अनेकों कार्ड इसी भवन में संचालित कर रहा है और एक कमरे में संचालित होने वाला यह सेंटर पूरे नगर पंचायत परिसर का उपयोग में ले रहा है, जो कहीं से सही नहीं है। जी, मैं पंचूराम साहू पुराना नगर पंचायत डोंगरगांव में आधार संचालन का कार्य विगत 5 वर्षों से कर रहा हूं और यहां चूँकि पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में कर रहा था, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश दिशा निर्देशन में लिखित में जो मुझे प्राप्त हुआ कि अब गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही आधार बनाई जाएगी, प्राइवेट में नहीं बनाई जाएगी, नहीं तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो दिशा निर्देश और कागज़ के हिसाब से कलेक्टर साहब का जो आदेश जारी हुआ, उसके हिसाब से उस आदेश को मैंने नगर पंचायत में दिया। उसके हिसाब से इनने मुझे नगर पंचायत का एक कमरा आवंटित किया स्थायी रूप से आधार बनाने के लिए और सीएससी चलाने के लिए। अब चूँकि ये चल रहा था कंटिन्यू और आज के डेट में ई-केवाईसी लोगों को कराना ज़रूरी है पीडीएस में। उसके लिए छोटे बच्चों का 5 साल और 15 साल के बच्चों का अनिवार्य रूप से मैंडेटरी बायोमेट्रिक करना है, जिसके लिए अभी बहुतायत संख्या में भीड़ लगी हुई है। रोज़ 200, 400, 500 की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं, छोटे बच्चे लेके आते हैं। इस वक्त नगर पंचायत द्वारा मुझे लगातार 2-3 नोटिस जारी की गई, जिसमें पहला नोटिस में उन्होंने कहा कि आप 3 दिन के भीतर इसको खाली करना है नगर पंचायत को और अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। तो आपको खाली क्यों कराना चाहते हैं? क्या उनको कलेक्टर का आदेश हुआ है? अभी ये तो नहीं मालूम, लेकिन दूसरा नोटिस में उनने जिक्र किया है कि मेरे ऊपर 1,41,000 का किराया वसूलना चाह रहे हैं और मैंने पूछा कि ये किराया क्यों वसूलना चाहते। ये नगर पंचायत जो पुराना नगर पंचायत आवंटित हुआ था, तो क्या उस पत्र में शुल्क का उल्लेख हुआ था? महोदय जी, मैं बता दूं कि कलेक्टर सर द्वारा जो जारी पत्र है उसमें कहीं पर भी कोई नियम शर्तें नहीं है कि हमको किराया देना है या बिजली बिल पटाना है। उसके अगेंस्ट में जो लेटर नगर पंचायत से मुझे मिला है, एक तो 2018 में मिला है तत्कालिक सीएमओ द्वारा, उसमें भी कहीं भी कोई माने किराया और न ही बिजली का जिक्र है, न ही इनने मेरे से कोई किराया नामा करवाया है। आपके अलावा भी राजनांदगांव जिले के कई जो जनपद पंचायत है वहाँ पे सीएससी सेंटर संचालित है, क्या उनसे भी ऐसा किराया वसूला जाता है? नहीं, अभी तक कोई सेंटर वाले ने कहीं पर भी किराया नहीं भरा है, क्योंकि ऐसा किराया का कहीं पर भी जिक्र नहीं, इसलिए देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? है? आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे अब सर मेरे पास जो कलेक्टर सर का आदेश लेटर है, 2 सीएमओ सर का है, उस हिसाब से जो पत्र के हिसाब से मेरे को लगता है कि नगर पंचायत ज़बरदस्ती परेशान करने की नीयत से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ तक बता दूं कि अभी 1 हफ्ता पहले मेरे गैर हाजिरी में यहाँ पे आधार की काम चल रही थी, काफ़ी संख्या में लोग थे और बिना कोई सूचना के खंभा में चढ़ के लाइट काट देते हैं। तो मुझे जब दूसरे दिन पता चलता है बाहर से, तो मैंने लिखित और मौखिक तौर पे बिजली ऑफिस में कंप्लेन किया। तो वहाँ के जब कर्मचारी आए सुधारने के लिए, तो देखे कि ऊपर से कटा था बिजली पोल से। तो वो जब चढ़े सुधारने के लिए,
तो एक नगर पंचायत के कर्मचारी दीपक मेश्राम द्वारा उनको आकर रोक दिया गया कि बिजली जो है विद्युत विभाग काटी या फिर नगर पंचायत कर्मचारी? नगर पंचायत के कर्मचारी काटे हैं। तो ऐसा क्या नियम है क्या कि नगर पंचायत के अधिकारी जो है विद्युत को काट सकते हैं? अब ये तो मेरी जानकारी में नहीं, इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, उतना ज्ञान नहीं है कि क्या है कैसा है कानून कायदा जी। लेकिन इतना बता सकता हूं कि उनने आके रोका कि नगर पंचायत द्वारा अवरुद्ध किया गया है, काटा गया है, आप लोग इसको नहीं जोड़ेंगे, तो वो लोग अपने पैर चले गए। नाम बता। डोंगरगांव से जितेंद्र कुमार बागमारी की रिपोर्ट, केंद्र टीवी।